हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम लोग प्रति सप्ताह से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है या क्वेश्चंस है उसे देखेंगे। तो प्रति सप्ताह का तो आप लोग समझते ही होंगे। प्रति सप्ताह का क्या होता है? प्रति सैकड़ा से। तो यहाँ देख लेते हैं, प्रति सप्ताह का प्रति सैकड़ा से है, अर्थात प्रतिशत हटाते हैं तो क्या लगता है? अपॉन में 100। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 10% है, तो इसको भिन्न के रूप में बदलना है तो क्या करेंगे? 10/100। ये प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे 100 लगता है और प्रतिशत लगाना रहता है तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रति सप्ताह का प्रति सैकड़ा से है। प्रतिशत की सहायता से क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं और प्रतिशत को भिन्न दशमलव तथा अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं एवं भिन्न दशमलव तथा अनुपात को भी प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हो गया, समझ गए प्रतिशत का क्या होता है। आगे है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तो समझते ही होंगे। क्रय मूल्य क्या होता है? किसी वस्तु को खरीदना ही क्रय मूल्य कहलाता है। यानी कि जिस वस्तु किसी वस्तु को जिस मूल्य पर हम लोग खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस कीमत पर यानी कि जिस मूल्य पर उस वस्तु को बेचा जाता है, यानी कि किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। तो जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, क्या है? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो लाभ होता है। लाभ कब होता है? जब किसी वस्तु को मान लो हम लोग 10 रुपये में खरीदे और उसे हम लोग 12 रुपये में बेच दिए, तो क्या हो रहा है? हम लोग को लाभ हो रहा है, क्योंकि हम लोग 10 रुपये में खरीदे थे और 12 रुपये में बेच रहे हैं। तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 2 रुपये का लाभ हुआ। यानी कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो क्या होता है? लाभ। और जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तो हानि होता है। तो यहाँ लाभ इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, और हानि इज इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये याद रखेंगे। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना किस पर? क्रय मूल्य पर की जाती है। हमेशा क्रय मूल्य पर ही की जाती है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। आगे है लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 होता है। और लाभ क्या होता है? ये लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि इज इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये याद रखेंगे। तो आगे है लाभ परसेंट इज इक्वल टू या प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100, और हानि प्रतिशत इज इक्वल टू हानि अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100, और सरल ब्याज अर्थात साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन मल्टीप्लाई दर मल्टीप्लाई समय अपॉन 100। ये होता है, ये भी याद रखेंगे। आगे है मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज, या सरल ब्याज इज इक्वल टू क्या होगा? मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यही से ब्याज निकालना है तो इसको इधर पक्षांतर कर दिए तो क्या हो जाएगा? मिश्रधन माइनस हो जाएगा, ये मूलधन हो जाएगा। और उसी तरीके से मूलधन इज इक्वल टू क्या होगा? सरल ब्याज मल्टीप्लाई 100 अपॉन दर मल्टीप्लाई समय। तो यही से पक्षांतर कर दिए। मूलधन निकालना है तो इसको दोनों को पक्षांतर करेंगे, ये दोनों ऊपर में है तो दूसरे साइड जाएगा तो कहाँ होगा? सरल ब्याज के नीचे आ जाएगा। अब ये 100 जो था नीचे था तो क्या हो जाएगा? सरल ब्याज के साथ मल्टीप्लाई। तो ये हो गया सरल ब्याज मल्टीप्लाई 100 अपॉन दर मल्टीप्लाई समय। उसी तरीके से ये दर इज इक्वल टू सरल ब्याज मल्टीप्लाई 100 अपॉन मूलधन मल्टीप्लाई समय, और समय इज इक्वल टू सरल ब्याज मल्टीप्लाई 100 अपॉन मूलधन मल्टीप्लाई दर। अब मूलधन क्या होता है? मूलधन जिस धन पर हम लोग ब्याज देते हैं, यानी कि जिस धन को ब्याज देते हैं उसे मूलधन कहा जाता है। और समय तो आप लोग समझ रहे ही होंगे और दर भी समझते ही होंगे। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है किसी वस्तु का क्रय मूल्य अर्थात खरीदा हुआ मूल्य, यानी कि जिस मूल्य पर हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। तो यहाँ किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि खरीदा हुआ मूल्य 120 रुपये यानी कि 120 रुपये है, तथा विक्रय मूल्य 150 रुपये है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है हम लोग को? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? लाभ ज्ञात करना पड़ेगा, तभी लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं।
तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर यह क्या है, क्रय मूल्य है और यह विक्रय मूल्य है। तो लाभ निकालेंगे, इसके बाद लाभ परसेंट निकालेंगे। लाभ इज इक्वल टू क्या होता है, लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य ज़्यादा ही होगा, तो इसलिए लाभ हो रहा है। अगर हानि होता तो क्या होता, विक्रय मूल्य कम होता, यानी कि क्रय मूल्य ज़्यादा होता। तो हल, तो यहाँ दिया है क्रय मूल्य इज इक्वल टू 120 रुपये और विक्रय मूल्य इज इक्वल टू 150 रुपये। तो ये दिया है। तो लाभ परसेंट निकालना है तो पहले हम लोग को लाभ निकालना पड़ेगा। तो इसलिए लाभ इज इक्वल टू क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो यहाँ से निकाल लेंगे लाभ। तो विक्रय मूल्य कितना है, वो ये है 150। तो 150 रुपये माइनस 120 रुपये माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 रुपये का लाभ हुआ है। अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो इसलिए लाभ परसेंटेज इज इक्वल टू लाभ अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100, ये होता है फॉर्मूला है, अभी हम लोग पढ़े। तो यहाँ पर रख देंगे, लाभ कितना है 30 रुपये का लाभ है और क्रय मूल्य कितना था 120 मल्टीप्लाई 100। तो इसको सरल कर देंगे, 0 0 3 1 जा 3 3 4 जा 12 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और 0 20 को 4 5 जा 20। तो कितना हो गया 25%। तो लाभ इक्वल टू कितना हो गया 25%। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से निकालना है, बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। आगे है मिश्र धन की गणना कीजिए। मिश्र धन की गणना करना है। मूलधन दिया है 2700 यानी कि 2700 रुपये, दर दिया है 7% और समय दिया है 2 वर्ष। मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन इक्वल टू अभी हम लोग पढ़े मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो पहले ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ हल दिया है मूलधन इज इक्वल टू 2700 रुपये, दर इज इक्वल टू 7%, समय 2 वर्ष, इतना दिया है। तो इसलिए साधारण ब्याज इज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन मल्टीप्लाई दर मल्टीप्लाई समय, ये होता है अपॉन 100। अब इसमें रख देंगे। तो मूलधन ये है मल्टीप्लाई दर जो है 7 और समय है 2 अपॉन 100। सरल कर देंगे 0 से 0 और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 27 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, तो इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 378 रुपये प्राप्त होगा। तो इतना हो जाएगा। तो मिश्र धन, तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन। तो इसलिए मिश्र धन इज इक्वल टू होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन कितना था 2700, तो यहाँ 2700 और ब्याज मिला 378 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 3078 रुपये। तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से गणना करना है मिश्र धन, तो बन जाएगा मिश्र धन
तो होमवर्क रहेगा आप लोगों का, ये क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ मैं। तो यही यहाँ पर भी मिश्र धन की गणना करना है, जिसमें मूलधन इज इक्वल टू 4000 रुपये, दर इज इक्वल टू 5%, समय इज इक्वल टू 2 ईयर, 2 वर्ष है। तो मिश्र धन की गणना करना है, तो ये होमवर्क है, मिश्र धन की गणना करेंगे आप लोग। तो ये हो गया। तो आइए देखते हैं अब आगे कुछ क्वेश्चन। तो एक बार फिर हम लोग फॉर्मूला को रिवीजन कर लेते हैं, फिर अगले क्लास में क्वेश्चन को करेंगे। तो फॉर्मूला हम लोग पहले क्षेत्रमिति का देख लेते हैं, यानी कि क्षेत्रफल अर्थात एरिया का। तो जिसमें हम लोग पढ़े थे आयत पढ़े थे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत समझ रहे हैं, इस तरीके से होता है आयत, ऐसा आयत होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और सम्मुख भुजा समांतर एवं बराबर हो, तो ये आयत है। आयत ABCD आयत है। तो यहाँ प्रत्येक 90 डिग्री होता है। तो आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है? लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो अगर इसको लंबाई लें तो ये चौड़ाई हो जाएगा, तो लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई ये होता है। और आयत का परिमाप इज इक्वल टू क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। और एक पढ़े थे हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल। तो ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक जो भुजा है वह बराबर होता है, यानी कि सभी भुजा बराबर होता है, इस तरीके से ये वर्ग होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा मल्टीप्लाई भुजा ये होता है। या इसी को क्या लिख सकते हैं? भुजा स्क्वायर ये लिख सकते हैं। और वर्ग का परिमाप इज इक्वल टू होता है 4 मल्टीप्लाई भुजा। तो ये भी याद रखेंगे। और एक पढ़े थे हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। और वृत्त का परिमाप इज इक्वल टू 2 पाई आर। आर क्या है? जहाँ वृत्त का त्रिज्या है, तो ये याद रखेंगे। और पढ़े थे वृत्त का व्यास इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई त्रिज्या होता है, ये भी याद रखेंगे। और त्रिज्या इज इक्वल टू व्यास अपान 2। तो ये कुछ फॉर्मूलास हैं, तो ये आप लोग सब अच्छे से याद रखेंगे। और जो अभी पढ़े हम लोग प्रतिशतता में, जिसमें साधारण ब्याज, लाभ हानि और लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत, ये आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।